जान मेरे पंजाब के पाकिस्तान चला, तू चले सब ख्वाब के पाकिस्तान चला। सिंध बलोचिस्तान तो कब से रोते हैं, और अहले पंजाब अभी तक सोते हैं। आंखें हैं पुरआब, आंखें हैं पुरआब के पाकिस्तान चला, जा मेरे पंजाब, जाग मेरे पंजाब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इतवार का रोज़ है। किसी ने नीचे लिखे टाइम भी बताया करो जी। चलो जी टाइम बता देते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त बजे हैं शाम के 8, तो इधर यूरोप में बजे हैं शाम के 4। ठीक है जी। अब ये तारीख आपको पता ही है। स्पेशल प्रोग्राम के साथ आइए। हबीब ज़ालब साहब का बहुत अच्छा कलाम है। ये उन दिनों में कहा जब यहाँ पे एक शरीफ एक बदमाश होता था। हाँ जी, शरीफ बदमाश आप हैरान होंगे कि शरीफ बदमाश कब इधर रहा जी। मुतफक खर को आप क्या कहेंगे? जो लोगों की लड़कियां कॉलेज से उठा के ले जाता था उसको क्या कहेंगे? तो शरीफ हनीफ रामे, ओह इंतहाई शरीफ बंदा, इंतहाई आजिज बंदा, हमेशा झुक के मिलने वाला और अच्छी तरह हाथ यूं यूं हिलाता था। मैं 2-4 मरतबा मिला हूँ। नवाबजादा नसरुल्लाह खान का मैं हुक्का भरता था ना, तो वहाँ पे वो आते जाते थे। हनीफ रामे, वो बगैरत कहाँ से आ गया? लेकिन उससे भी मुलाकात कहीं और रही। अच्छा जी, फिर क्या बात है। हमारे आज स्पेशल, ये आपको स्पेशल जो प्रोग्राम है, स्पेशल एपिसोड कहीं मेरे ख्याल नहीं आपको मिलेगा। कहीं मिले तो मुझे बताइए, मैं सुनूंगा। उसमें से कोई मेरे से कोताही रह गई हो तो उसमें से पकड़ के कुछ पिक कर लो, अपने इल्म में इजाफा भी लाया जाए। ये जो सानिया हुआ 26 की रात को, ये बहुत अंदोनाक है, बहुत बुरा है। ये आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। आज मैं हॉलैंड आया हुआ हूँ। ठीक है जी, हॉलैंड आया हुआ हूँ। वहाँ पे जो ICJ के कल पेश होना है ना, तो इस वजह से आया हुआ हूँ। तो आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान। दूसरा भी है जी रेडी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। तीसरा भी है जी पसे पर्दा सच ऑफिशियल। लवा बेटा तू कितने कितने लवाएगा? फायरवॉल 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 एक मने सुनना नहीं आई था। फायरवॉल एक बंदिश होती है, एक बंद होता है, एक रुकावट होती है, एक मोनीटर होता है जो अब नहीं, हम जब से यूट्यूब आया उस वक्त से यश चोपड़ा ने लगाई। IT इंजीनियर साहब बता देंगे, उससे पहले भी कहीं लगी थी ये वाली फायर रिस्ट्रिक्शन, फायर वॉल जो होती। अच्छा जी, फिर क्या बात हुई जी। यूट्यूब से पहले भी तो कोई होएगा ना। यहाँ पे 2 तरफ रास्ते जाते हैं फांसी के अंदर। तो हम अपने कौन आ गया जी, सदके जावा। हमने सिर्फ अब एक पे बात करनी है जो सेंसिटिव इशू चल रहा है। वो जो जरदारी और बेनज़ीर का था ना, बेनज़ीर को जब असैसिनेट किया गया, जरदारी बिकाऊ माल था और उसके पास पब्लिक भी नहीं थी, कोई इसके पास मैंडेट नहीं था, ना उन्होंने कोई मेहनत की थी, लुट मारे सारे लगे हुए थे। जिसकी वजह से उसने कहा यार मैं इन तो रहूँ, अक्लमंद तो था, मैं इन तो रहूँ यार, माल भी बचेगा, खाल भी बचेगी, और जाली बना भी ली वगैरह वगैरह। अब यहाँ उसके बिल्कुल अपोजिट हालात है। ठीक है, यहाँ पे वो जो PTI की क़यादत से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बहुत खुश है। जो बाहर क़यादत है ना, उनको किसी बंदे से डर नहीं, बिल्कुल खसी कर दिया कि भून का डंग निकाल दो ना, बस ऐसा ही होता है, किसी से उनको परेशानी है। जो सानिया हुआ, अब ICJ में जाना है ना मैं कल, ठीक है जी, तो वो जो उधर पेश हो जाऊंगा ना, तो फिर ठीक है ना, तो फिर और भी प्लेटफॉर्म है। ICJ में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, एक ह्यूमन राइट है, वहाँ इंडिविजुअल बंदा कर सकता है। ठीक है जी। या फिर UN होगा, नाल ही देगा बेल्जियम, जावत जाएंगे। अच्छा जी, फिर क्या और भी बड़े ब्लेड पर UN का ह्यूमन राइट्स है, UN का स्पेशल विंग है, हर तरह के चलेगा। जहाँ पे जाएगा ये मुनीर शाह जो है ना, इसको क्या इसको समझेगा, सदका जारिया।
मैं कहूँगा कि या अल्लाह अगर इससे कोई अचीवमेंट मेरे मुल्क की होती है तो उसका क्रेडिट मुझे नहीं, मेरे माँ बाप को देना, जो हिजरत करके आए थे, जो अपने उधर से सस्ते ज़माने में हनीफ 9 लखा। मैं जिस होटल पे भांडे मांजने जाता हूँ ना, तो वहाँ पे एक बंदा उधर से निकल आया देहरादून का, तो वो कहता यार नाम तो सुना हुआ है। मैंने को मेरा बाप था हनीफ 9 लखा, वो छोड़ के उधर आए थे। अच्छा जी, ये बात हो गई। अब क्या करते हैं जी, क्या क्या एविडेंस कहाँ कहाँ बताएंगे। जहाँ वो था ना जो लाल मस्जिद वाला, वहाँ पे भी बड़ी शहादतें हुई थी। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था और उन्होंने अंदर गुजमुज कर लिया था, अपोजिशन कोई नहीं थी। और उस वक्त इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को मुशर्रफ की ज़रूरत भी थी। जो एक बंदा बचा था उन्होंने मार दिया था भुगती का। चलो ठीक है जी। अच्छा जी, बाकी तो एम ही थे ना। ये वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था अंदुनाग, वहाँ पे भी बर्बरियत हुई थी। यहाँ पे जब चला, जो स्नाइपर थे 100 के करीब था स्नाइपर, जिनके पास बहुत रात को नज़र आने वाले कैमरे उनकी टोपियों में हैट में लगे हुए थे, वहाँ पे थे। क्या 100 के 100 बंदों से इन्होंने रिकॉर्डिंग ले ली है जी, इसने इलीगल आर्मी चीफ ने। फिर अभी तक 245 का जो फौज बुलाई जाती है, डीसी ऑर्डर करता है, कबीना मंजूरी देती है, अभी तक नहीं इशू हुआ। ये अब पुरानी डेट में करें तो लग पता जाएगा। करें ये भी इसके जो आसम मुनीर के गले में पड़ेगा। फिर 3 4 5 एजेंसियां हैं, जितनी में वो मरियू 5 कहता है, और जिनके लिए काम करता उसको मुझसे ज़्यादा पता होगा कितनी है। हम तो यही 3 ही समझते रहो, जहाँ एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन होती है। अच्छा जी, वहाँ पे कितने कैबिनेट ये मिटाएगा, इलीगल आर्मी चीफ कितने को मिटाएगा, कहीं ना कहीं रख लिए जाएंगे। फिर क्योंकि सबको खाना किया हुआ जो 350 बिलियन पाक रुपी, 350 बिलियन की जो अंपायर अस्करी या फौजी यूनिट में है, तो उनमें इन्हीं के ज़्यादा शेयर है। उनको आराम से 50-60 हज़ार रुपये उधर से भी आ जाता है फी बंदे की बात कर रहा हूँ। जो जिन्होंने बीच में बड़े बड़े जर्नैलों को जो इन्वेस्टमेंट दी, कईयों के पेंशन के मद में आ जाता है, जो 2-2 3-3 4-4 पेंशन है। अच्छा, ये जो फायर खोला गया, एम्बुलेंस आई, उस दिन रात को बता दिया था कि 100-150 एम्बुलेंस गई। चलो कह दिया होगा 100-150 वहाँ से क्यों क्या होनी थी, जितनी भी थे वो पता नहीं 1122 है कि नहीं है, 2 भी है, ईदी की तो थी ना। वहाँ से चला गया। जब वो आए कि हम यहाँ पे है, तो उनकी वायरलेस उनके हेड ऑफिस बोलती है, ईदी की हेड ऑफिस भी जहाँ उनका बोलता है कंट्रोलिंग ऑफिस, जहाँ पे उनका ऑफिस है लोकल। फिर उनके कराची में भी बोलती है कि वहाँ से इन्होंने रिकॉर्ड ले लिया सारा, वहाँ से सर्वर ले लिए हैं। और भी कुछ होएगा, IT इंजीनियर से बताइएगा, या अगर फर्ज करो लेना हो तो ये कहाँ से डेटा मिलेगा। एक तो उनका मेन सर्वर हो गया कराची में वायरलेस का, एक पिंडी में जो है वहाँ पे भी होएगा, तीसरी भी कोई जगह है, वो IT इंजीनियर सब बताएंगे कि कहाँ पे उनका डेटा होएगा। क्या वहाँ से कर लिया, उसने बता दिया था कि सर मैंने इतने बंदे ले लिए, इतने मरे हुए, इतने जिंदा करा रहे, मैं लेके छोड़ आया हूँ अस्पताल, फिर वापस आया हूँ। एम्बुलेंस का रिकॉर्ड खींचा जाएगा, ये पीछे हटने वाला नहीं। तुम कितने खान मारोगे और घर से खान निकलेगा। फिर एक और इन्होंने नेट बंद कर दिया, कोई बात ही नहीं, हर एक के पास हैंडी था। जो मुर्गियां बेच के जिसके पास किराया नहीं था, उस लौंडे के पास भी ये हैंडी था। ठीक है, छोटा मोटा जो भी था कैमरा तो था ही ना। जितने लोग आए बकौल गवर्नमेंट के 50-60 हज़ार थे टोटल, जो भी डी चौक नहीं पहुंचे थे, जो भी बॉर्डर के पंजाब के बॉर्डर पे थे, अटक पे थे, फलाना 50-60 हज़ार। मेरे जैसे के पास तो 6-7 टेलीफोन इस्तेमाल होते हैं। क्या उनके पास एक की भी एवरेज लगाओ, 50-60 हज़ार टेलीफोन बना। एक बात अभी उनके रिकॉर्ड डेटे में हैं अभी भी। फिर अजहर मशवानी ने वो कर दिया, नंबर दे दिए, पाकिस्तान के नंबर हैं, लेकिन कहाँ तक ये उसको डेटा डिलीट करेंगे। फिर इसी में से इलीगल आर्मी चीफ आसम मुनीर की बात करें,
शहबाज शरीफ को नकवी की बाद में बात करेंगे। ये इसका सिर्फ आसम मुनीर जो इलीगल आर्मी चीफ है उसकी बात कर, वहां से उन्होंने डेटा डिलीट कर दिया। जो मौके पे शूट हुए हैं, नंबर दिए हैं मेरे पास तो नहीं, लेकिन जिनके नंबर दिए वहां पे तो जा रहे हैं ना। फिर आईटी इंजीनियर साहब जरा बताइएगा कि अगर फरो कि मुनीर खान बल्तिस्तानी ने अपना उस नंबर पे शेयर किया तो क्या मेरा उन्होंने डेटा हैक कर लिया होगा, और क्या जिस नंबर पे पाकिस्तानी लोकल है वो हैक कर लिया होगा ना, वहां से ले लिया होगा। इन दो जगह का भी कहीं सर्वर है। आईटी इंजीनियर साहब तो तो बड़ी जिम्मेदारी है, 2 दफा सुनना थे लिखना जे। इनका भी कहीं सर्वर पड़ा हुआ है ना व्हाट्सएप का, वो वहां से डेटा मिल जाएगा। कहाँ से ये भागेगा इलीगल आर्मी चीफ, इसको लेने के देने पड़ गए। ये कहता था ना कि बाज़ का ऐसी होती कि बंदा अत खुदा दा वैर, पंजाबी में होता, फिल्म भी है, जब अखीर कर देता है ना, इसको पाबंद सलासल कर दिया, तो कहाँ से वो निकल के आ रही हैं अबाबिलें जो इसको नोचेंगी। और इसके आसम मुनीर के ऊपर, आसम मुनीर एंड कंपनी, मरियम भी बीच में, नवाज शरीफ भी बीच में, शहबाज शरीफ, इनके ऊपर कंकरियां पड़ेंगी। आप करीब देख लेना, कहना यार मुनीर तो बकवास ही करता रहना, कूड़ पे हम रहना, कोई भी नहीं होते हट्टे कट्टे में, देखना उनके ऊपर कंकरियां अबाबिल वाली भुसम हो जाएंगे। ये बात किधर से किधर चलेगी। ये डेटा हो गया जो शेयर कर चुके थे, ठीक है नहीं, वहां पे रिश्तेदारी थे, एक ट्राइब के जा रहे थे, वो बंदा तड़प रहा थी, बनाई फोटो उन्होंने अपने दोस्तों को भेज दी, ठीक है, वो मिल जाता है इनको। लेकिन बड़ी तकदो के बाद फर्ज करो वहां पे गुल नसीब ने अपने शेर मरवत के भाई को भेज दिया, इधर से गुल नसीब का डेटा हैक कर लिया, वाश कर दिया, उधर शेर अफगन के भाई का कर लिया, शेर अफगन के भाई का। ये दोनों का कहीं तो है ना डेटा पड़ा हुआ व्हाट्सएप का। ये भी होगा, सिर्फ व्हाट्सएप यूज नहीं होते, मैसेंजर भी यूज होता, वो ईमो टीमो 15-16 है ऐप किधर गया तो लिखिया सी, वो भी लोग यूज करते हैं। फिर आजकल सिग्नल और टेलीग्राम भी बड़ा यूज हो रहा है। मैंने देखा मेरा टेलीग्राम पे अकाउंट है ना, हर तीसरा बंदा जो मेरे इतने सारे कॉन्टेक्ट हैं, वो पता लगा आज आ गया जी, हनीफा आ गया, वो हनीफा बाबा, शफीका आ गया, वो लतीफ़, वो भी आ गया टेलीग्राम पे, सेठी भी आ गया, युगन मोहसन भी टेलीग्राम पे आ गए, क्योंकि उनके दोनों के कॉन्टेक्ट मेरे, जिनके साथ मेरे ताल्लुकात नहीं नंबर रखे हुए, उनके भी आ गए। वो कोई मुझे पूछता हो देखे लगते हो, मैं आपको पूछा देखे लगते हो, उसके जरिए भी शेयर हुआ। यहाँ से कर लिया, टेलीग्राम तो पता नहीं इंग्लैंड से चलता, और सिग्नल अमेरिका से चलता है, क्या वहां से भी इन्होंने कर लिया होगा, इतने इनके पास वसाइल हैं। और ऊपर से आधे टीम लेके चली गई, जो हमने इनको दिया था वो 7 अरब, वो पता नहीं कितने कितने मुनीरा ढक्कन ही खा गया जी, जो मुनीरे को गालियां नहीं दे सकते उसको ढक्कन कह देते हैं, मेहदी साहब वगैरह, ठीक है जी। यहाँ पे होगा। अब आ जाओ, मतीउल्लाह जान के पास था, उसने कहीं शेयर कर दिया, कहीं किया ना, उसके बेटे के पास उसका वो है पासवर्ड था, वो उसका यूज करता रहा, यूट्यूब चैनल भी और इसका फेसबुक भी और ट्विटर एक्स, वो उसके बेटे ने, मैंने आपको मैसेज सुनाया था, वहां पे वो उसके पास भी चला गया, उसके बेटे ने भी आगे कहीं शेयर कर दिया या सेव कर लिया या डाउनलोड कर लिया, कितने कितने करन गए। हमारी एजेंसियां पैसों से चलती हैं, तो ये जब अपने कोठियां डालें, जजीरे ले लें, इनके पास फंड अगर जाएंगे, इनके पास जो जाता है ना फंड, वो वहाँ से प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से जाता है। एहसन इकबाल उसका मिनिस्टर है, उसके पास सारी फिगर पता होगी, 1 मिनट में बिकेगा। उसका बेटा है ना, जब बेटा आओ किसी का काबू आ गया तो सब कुछ बताएगा। फिर उनके मिले भी हैं, एक सियालकोट में मिला है उसके कुड़म की, जिनकी बेटी लाया हुआ, एक मेरे को शमस जो चनेहोट में शमस टेक्सटाइल। अच्छा जी, यहाँ तक आ गई। अब आ जाओ जी अस्पताल पे। सेफ सिटीज कैमरा इन्होंने उठा लिया, सेफ सिटी का कहीं भी मेन होएगा। आईटी इंजीनियर साहब बताइएगा, ये आसान है, मैं लगता है ये मुझे भी पता है
कि सेफ सिटी का उनका सर्वर में ही होएगा ना, को ऊपर वाया बठिंडा तो नहीं जाता, शायद जाता है, कोई पता भी नहीं। फिर सीसीटीवी कैमरे अस्पताल में जो लगे हुए हैं वो उन्होंने डेटा निकाल लिया होगा, सर्वर भी ले गया, तोड़ गया होएगा, कहीं तो उसका रिकॉर्ड डेटा होएगा। ठीक है, जब अस्पताल में आम कंपाउंडर्स वगैरह, ईमेल वीमेल, पीएम चपड़ासी वगैरह थे, उन्होंने भी आते जाते लोगों की बनाई हुई थी। एम्बुलेंस का तो मैंने बता दिया नहीं, जितनी भी एम्बुलेंस थी उनकी तो वायरलेस का है। मैं फेरा 2 छोड़ा है जी, मैं 3 बंदे छोड़े हैं, वापस आ रहा हूँ, कहाँ तक वो उठा लेगा। फिर जब वो आएगा वहाँ पे जो पब्लिक के पास था वो तो किसी के पास डेटा ही नहीं है। वहाँ पे तो कोई विजिटर आया हुआ था पिम्स में और पोली क्लिनिक में, कोई वैसे ड्यूटी पे होगा, उन्होंने शौक निकाल के तो फटाफट का तो ये फैशन आ गया। कहीं को खुफिया भी होएगा कि लोग के डर की वजह से, मेरे डर की वजह से इधर को इतना सा कैमरा जो आता ना, इतना सा कैमरे का मुंह इधर को करके तो उससे बनाते रहते हैं, वो वाला इसने क्यों कर लिया। जब ये आती है आफत, फिर जब इन्वेस्टिगेशन होएगी तो फिर मैं जान के नहीं नाम ले रहा, किसी जगह पे आप समझते हैं क्या मुसाद नहीं काम कर रहा होगा, कलेक्शन नहीं कर रहा होगा, क्या रा कलेक्शन नहीं कर रहा होगा अपनी इंफॉर्मेशन, क्या चाइना की इंटेलिजेंस कलेक्शन नहीं कर रही होगी, क्या मॉस्को की इंटेलिजेंस कलेक्शन नहीं कर रही होगी, MI6 MI5 जो कि इंटरनल भी होती है एक्सटर्नल भी, वो नहीं कर रही होगी, अमेरिका CIA नहीं कर रहा होगा, और भी कितनी एजेंसियां जो ये कर रही होंगी। अच्छा जी, फिर MBS की भी एजेंसियां यहाँ पे वाया मुसाद या रा के काम करते, फिर MBZ की भी करते, और भी कितने ही हैं। इतने एविडेंस है, कहाँ से ये भागेगा। वो आज फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट ने कर दी, हमारे पास तो ये थे नहीं, ये तो मुराद सईद उनका टेररिस्ट डिवीजन या डिपार्टमेंट का इंचार्ज था, वो अपने टेररिस्ट साल लाया था, वो अभी तक कारतूस के खोल इधर ही हैं। वो असला क्या जाती दफ़ा अमेरिकन जब जहाज पे भाग भाग जा रहे थे उधर अफगान मुजाहिदीन को दे गए थे, उधर जो जिहादी थे, फिर उन्होंने इनको दे दिया मुराद सईद को, फिर वो चला लिया, नंबर से पता लग जाएगा, कोई ऐसा चक्कर नहीं, कितनी पेटियां किस सीरीज की कहाँ पे गई हैं। ठीक है, जो उसके शर्रों से पता लग जाएगा ये कौन सा नंबर था। ऐसे केमिकल है ना दुनिया में, ऐसी ऐप है। अच्छा, ये मैं पता नहीं बार बार इश्तेहार आ जाता है, उसको पता लग गया बुढ़ा शौकीन है, तो वो कहता है जो आम ऐप डाउनलोड करो तो कैमरा ऑन करके उधर कर दो तो नंगी देखोगे, उसमें डिमॉन्स्ट्रेशन भी दिखाई हुई, पीछे से पीठ चूतड़ तक दिखाए हुए, तो असी जेड़े पिंड जाना नहीं तो वो क्या करना, वो ऐप पैसों से मिलती है, इधर भी वो भी पैसों से मिलती है, बात क्या करना। इतने एविडेंस हैं। अब ये मुसीबत ये है कि ये जरदारी तो बिक गया था, यहाँ पे किस किस को खरीदेंगे। यहाँ पे तो हर बंदा इमरान खान है, हर वोटर इमरान खान है, यहाँ किस किस को रोका जाएगा। बुशरा बीबी को मैनेज कर लेंगे, चलो उसकी बेटी बूटी उठा उठो के चल, जो हो गया सो हो गया, कुड़िए चल बस चल तो तनु वजीर आज़म बनाने आ जा, उसकी बेटियों को मैनेज करेंगे। क्या PTI उसके पीछे लग जाएगी, उसकी बेटी उठा के उसको मैनेज कर लेंगे। क्या हलीमा बाजी का बेटा वो अभी चल्लौसा जो आया था उसको उठा लेंगे, उसके घर वालों के तुझे बना देते हैं वजीर आज़म बनाते हैं या वजीर आला बना देते हैं, चलो छोड़ो पर जो हो गया सो हो गया, खप्पे 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 हो जाएगा। वो 3 बहनें हैं, तीनों को कर लेंगे, वजीर आज़म की सीट तो रखेगा, एक पैन वजीर आज़म, दूसरे डिप्टी बना लेंगे। वैसे ही थोड़ा सा लंबा हो रहा था, मैं बता रहा हूँ उसके लिए क्या क्या मुश्किलात है, यही पीछे वाकिन बचते हैं। बाकी जो क्यादत है वो तो सारी उन्हीं की आपस में ही लड़ लूट जाएंगे। लेकिन मुसीबत यह है जो इसके पीछे वोटर लगाना, अंधा काना लंगड़ा लूला, वो पंजाबी से शर्तियां मिटे, पुत्र भावें अन्ने होन काने होन तो लंगड़े होन हुंदे शर्तियां मिटे। इसके साथ जो है ना इसका वोटर है ना वो शर्तियां मिटे है। ये है आज के टाइटल का, तो ये बड़ी मेहनत शाखा से बनाया हुआ है। तो ये जनाब अली और भी कोई कई हैं पॉइंट जो मैं नहीं इधर डिस्क्लोज करना चाह रहा, जो इससे भी अच्छे। चलो मैनू तो उदय तुनो थोड़ी मां मेरी जिंदगी बचा है, कोई अल्लाह करे नेकी का काम कर जावा मैं, ठीक है ना।
तो हालैंड के शहर, फूलों के शहर सन एम्स्टरडैम में कोई नहीं जो नजर आंदियां, दूर दूर नर्सरियां हैं, फूल आते हैं अलबत्ता। ये मेरे साथ ही नर्सरी वो हालैंड से आती है, फूलों के शहर हालैंड से, एम्स्टरडैम से। फिर चलें जी रोटी रोजी दे कमान, मजदूरी करेंगे तो खाएंगे ना। हमारा ये फुल टाइम जॉब, थोड़ा आपकी दुआओं की ज़रूरत है। कुछ फ़र्क है, गोली मुँह च रखी रखना, मैं वो उसको कहते हैं पेन किलर रखी रखना, एंटीबायोटिक रखी रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।